विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में दिल्ली वासियों का मूड जानने के लिए टोटल टीवी की टीम निकल चुकी है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं तिलक नगर विधानसभा में, जहां ये जानेंगे कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में अब इस वक्त आप पहुंचे हैं तिलक नगर विधानसभा में। आपको बता दूं कि अभी इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये मेन मार्केट है, मेन बाजार है और यहां पर आप देखिए ठंड का मौसम है और ठंड में गरम गरम चीज़ें अगर खाने के लिए मिलती हैं यानी कि एक स्वाद मिलता है। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि सर्दी में जो पाचन तंत्र है वो भी बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य इसमें अच्छा हो जाता है। लेकिन अब खास बात ये है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में ऐसी सरकार बनानी है कि दिल्ली का भी जो तंत्र है वो भी बेहतर हो पाए, मजबूत हो पाए। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे जी। आपका क्या नाम है? बलदेव सिंह। ठीक है। अच्छा ये बताइए दिल्ली का जो चुनाव है ये इस बार इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है या नहीं है? हाँ ठीक है ये, क्योंकि बहुत अच्छा चुनाव है। मोदी साहब के खिलाफ जा रहे सारे, पर मैं कहता हूँ मोदी साहब बहुत अच्छे है बस। अच्छा, दिल्ली में कैसे तस्वीर बदल सकती है? मतलब इस बार अच्छे इंसान हो, अच्छे ही इंसान हो, राम को मानने वाले हो, ईश्वर को मानने वाले, भक्ति वाले हो, चालू बनते नहीं जो अपना पेट भरते। तो सारी सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है, देखिए भगवान को तो सभी मानते हैं। ऊपर से मानते ना, नीचे समुद्र गहराई में नहीं जाते, ऊपर से मानते, ऊपर से। भैया कहाँ जा रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? फुल मोहम्मद। क्या करते हैं आप? मैं रेडी चलाता हूँ। अच्छा, यही तिलक नगर में? जी। सड़कें मजबूत हैं ये रेडी चलाने के लिए? बिल्कुल मजबूत है सर। मजबूत है? बिल्कुल सही है, गड्ढे वड्ढे तो नहीं है? ना नहीं सही है। अच्छा, अब जो सरकार बनेगी दिल्ली में उससे क्या क्या उम्मीदें हैं? काम जैसे मिल जाए, ये सब चीजें, क्या क्या मांग है इस बार? हम लोगों को तो काम चाहिए और क्या चाहिए, बस मजदूरी मिलता चाहिए। हाँ। तो अभी मजदूरी उतनी मिल पा रही है जितनी मेहनत आप करते हैं? ना काम है नहीं पहले की तरह। याद दिलाइए कुछ, कब था जब अच्छा काम था, जब लगता था कि मेहनत भी करते, मेहनताना भी अच्छा मिलता है? 2014 से पहले ठीक ठाक काम था। वाकई में? वाकई में। अब क्या कारण है जो ठप हो गया? अब पता नहीं, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे। हाँ। कोई काम ही नहीं आ रहा है हमारे लोग के पास। जी। जी। तो यानी कि काम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा, बच्चे हैं घर में? बिल्कुल है। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सही है। सही है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जी। और दिल्ली के ही स्कूल होंगे? जी। तो वहाँ पर अब जैसे आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलता है लेकिन शिक्षा तो ठीक मिल रही है। हाँ शिक्षा। तो वैसे क्या विचार किया है आपने इस बार विधानसभा चुनाव में? सरकार कौन सी बेहतर लग रही है? सरकार जो काम करेंगे वही बेहतर होगा। कुछ डिमांड है इस बार सरकार से, जैसे जो सरकार बनेगी उससे? सरकार तो वैसे चेंज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10, 12, 15 साल हो गए इसको भी, तो फिर काम तो अच्छे हैं केजरीवाल के, वो बात नहीं है। हॉस्पिटल में भी काम हो रहा है, स्कूल की भी अच्छी व्यवस्था है, बट यही है कि चेंज होती रहेगी तो ज़्यादा बेटर होगा। चेंज होती रहेगी तो ज़्यादा कहने का मतलब बदलाव होता रहे तो काम होता रहेगा। काम तो हो रहे हैं अभी भी, इस सरकार में भी हो रहे हैं, ये नहीं कह रहे। और अच्छा होता बहुत अच्छे हैं, फिर काम, फिर सरकार चेंज होगी तो वो एक दूसरे को देख करके ज़्यादा काम होगा। अच्छा, ये तो चीज़ मतलब है। एक खौफ बनाना चाहते हैं कि हम बदल सकते हैं, काम और अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 5 साल में चेंज होती रहेगी तो ज़्यादा बहुत बेटर रहेगा, ये काम बहुत अच्छा चलेगा फिर। चलिए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। ये है मेन मार्केट और तिलक नगर ये है। आप देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्नीचर का काम, इस तरफ फर्नीचर का काम नज़र आ रहा है और फर्नीचर का काम करने वाले खासकर थोड़े कम उम्र के हैं यानी कि युवा वर्ग के हैं और कुछ का ये कहना है कि रोजगार भी नहीं है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील जी, अभी सर्वे कर रहे हैं पूरा तिलक नगर में। विधानसभा का जो ये चुनाव है, इस चुनाव में काम किस तरह से बीते सालों में आपने तिलक नगर के लिए देखा? ये बॉर्डर एरिया है, उधर हरिनगर लगता है, इधर तिलक नगर लगता है। इस एरिया में काम ही नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। बॉर्डर आ गया बीच में इसलिए? ये बॉर्डर है, वो विधानसभा दूसरी लगती है, ये विधानसभा दूसरी है, ठीक है। तो इस रोड पे काम ही नहीं होता कोई भी। इसी वजह से, बॉर्डर हाँ, की वजह से? हाँ, अब वो कहता है वो करेगा, वो कहता है वो करेगा, तो दोनों अलग अलग करते हैं। लेकिन वोट तो अलग अलग मिलता है, विधायक भी अलग अलग ही काम नहीं करते ना, वो कहते हैं वो अलग करेगा, पैसा कौन खर्चे, इसलिए। तो विधायकों के बीच में टकराव होता है इस बात का? टकराव नहीं होता, लेकिन कर नहीं रहा कोई भी, जो होना चाहिए तरीके से।
अच्छा, सुविधाएं कैसी हैं, जैसे पानी, बिजली और वो बहुत बढ़िया, और स्कूल की क्या व्यवस्था है? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ। इस बार मुकाबला है तिलक नगर में, त्रिकोणीय मुकाबला है, दो तरफा या एक तरफा, कुछ ऐसा? अभी उसके लिए तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी देख तो लिया, अभी तो सीटें नहीं कंफर्म हुई, कुछ की आ रही हैं। नहीं, सीटें कंफर्म नहीं, जैसे अब बीते सालों से अंदाजा लगा रहे हैं। अभी देख के पता चले, जो काम तो देखो पहले बीजेपी थी उसका भी देख लिया, इनका भी देख लिया, अब देखे एक कौन जमाने में कांग्रेस का भी देखा ही था। हाँ, वो तो उस बात को तो बेहतर सबसे ज्यादा किस टाइम पे लगा? देखो अभी बहुत जल्दी अब जमाना बदल रहा है, बहुत जल्दी, जिस हिसाब से बदल रहा है उस हिसाब से चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं। तो अभी देखा जाएगा, अभी तो 10 साल हुए हैं दोनों गवर्नमेंट को आए हुए हैं। जी जी जी। अब देखा जाएगा कि अब इस बारी क्या होगा। तिलक नगर में वैसे सबसे ज्यादा जोर किस मुद्दे पे देंगे कि उसमें सुधार हो? अभी तो हमारे को कुछ दिख नहीं रहा कि किस चीज़ पे सुधार हो। अभी इस चीज़ पे देखा जाएगा ना, क्या क्या मिलता है, क्या क्या कहते हैं, उस बात पे फिर बात की जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या वो लेकर आएंगे, उस पर होगा, लेकिन जनता की एक खुद की राय होती है ना। अब जैसे बीजेपी ने भी कहा कि हम अपना इस बार घोषणा पत्र वैसे बना रहे जिसमें जनता जो बोलेगी वही डिमांड हम पूरी कर पाए। जनता क्या चाहती है, तिलक नगर में क्या क्या होना चाहिए? देखो, तिलक नगर में सबसे प्रॉब्लम है ई रिक्शा, जिन्होंने सड़क पूरी घेरी होती है। आप मेट्रो स्टेशन की तरफ जाओगे, आप देखोगे आपको एक स्कूटर निकालने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं गोल राउंड अबाउट में, और अगर कार लेके चलेंगे तो सोचो आपको कितनी देर लगती है। बाकी बिजली पानी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। सबसे प्रॉब्लम इस एरिया की क्या है, ये है कमर्शियल रोड। कमर्शियल रोड में क्या होता है, इनको वोट का तो कोई होता नहीं है, क्योंकि हम लोग हरिनगर विधानसभा के बिलोंग करते हैं, हम फतेहनगर रहते हैं। तो हमारे यहाँ से वोट तो इनको मिलना नहीं है, वो आते ही नहीं इस रोड के ऊपर। कोई भी विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का रहा हो, कोई भी इधर नहीं आता। हाँ, जब रैली होती है तो सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ पे ही मिलेगा आपको, क्योंकि कमर्शियल रोड है, लोग आते जाते हैं, इनकी रैली होती है तो टेंट उंट लगते हैं, तो सब इनकी पब्लिसिटी काफ़ी होती है। बाकी सबसे ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, तो ट्रैफिक में सुधार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस अभी कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, उनको कोऑपरेशन करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो इस बार वैसे जैसे आपने समस्या तो बता दी, लेकिन पसंद इस बार क्या, नहीं विश्वास किस पर जता सकते हैं, कुछ सोचा है? देखो, यूथ अब किसकी तरफ है ये हम कुछ क्लियर कर सकते। मेन तो यूथ का वोट है, यूथ का वोट है यूथ तिलक नगर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ ज्यादा कुछ चर्चा हुई हो, किस तरफ ज्यादा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। वैसे टकराव है इस बार? बिल्कुल है, इस बार स्ट्रांग है, बीजेपी थोड़ी स्ट्रांग चल रही है, कांग्रेस भी अपने मोड में आ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आम आदमी पार्टी भी ठीक है, काम कर रहे हैं वो लोग भी। देखो, रेजिडेंशियल एरिया में तो काम होता ही है, कमर्शियल एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, बाहरी खूबसूरती, सच में? बिल्कुल सही। अच्छा, तो कौन सी सरकार है जो सही करवा सकती है सारी चीजें? अब तो ये आने के बाद ही पता चलेगा कौन आएगी कौन नहीं आने आएगी। के बाद? आने के बाद जनता रिवील नहीं करेगी कौन आएगा? अब ये जनता ही रिवील करेगी, लेकिन इस टाइम तो केजरीवाल ही सारा कुछ सही चल रहा था। सही चल रहा है, मतलब दिल्ली के लिए केजरीवाल ज़्यादा बेस्ट है, और सेंट्रल के लिए? सेंट्रल के लिए तो बीजेपी है ही है। कितनी इतना ये अंतर मैं बहुत सुन रही हूँ, मतलब कि सेंट्रल में बीजेपी सही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सही है, ऐसा क्यों? मतलब अगर एक पार्टी सेंट्रल के लिए सही है तो? अगर इतना दिल्ली हिंदुस्तान को आगे लेके गई है तो वो बीजेपी लेके गई है, कोई नहीं। इतना आगे पहुंच चुका है हिंदुस्तान। तो दिल्ली को आगे नहीं जाना क्या? दिल्ली को आगे जाना है, बीजेपी आगे नहीं कर सकती। नहीं ले जा सकते, दिल्ली को नहीं ले जा सकते। दिल्ली में केजरीवाल ज़्यादा बेस्ट है। स्कूल में, अपने बिजली पानी में, हर चीज़ में लोगों को 200 यूनिट पानी फ्री, ये सब मिलता है, कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। चलिए, तिलक नगर विधानसभा में अभी आप ये देख रहे थे कि ये अशोक नगर का मार्केट एरिया है जो कि थोड़ा कमर्शियल है। यहाँ पर हमने बातचीत की, चलते फिरते यहाँ के जो जनता है, मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम के तहत फिलहाल मिला जुला रिस्पॉन्स है। आगे बढ़ते हैं तिलक नगर विधानसभा में और जानते हैं कि क्या कहते हैं दिल्ली की जनता और मूड ऑफ दिल्ली में, और जो जनता है वो क्या कुछ विचार कर रही है। आइए मेरे साथ। तिलक नगर विधानसभा में मूड ऑफ दिल्ली आप लगातार जान रहे हैं। अभी इस वक्त मैं पहुंची हूं इंदिरा कॉलोनी में। आप ये बस्तियां देख सकते हैं, हालांकि
इंदिरा कॉलोनी दिल्ली में ऐसी बहुत जगह है जहां पर अलग अलग तरह से नजर आती हैं और ये भी कहा जाता है कि इंदिरा के समय पे कई सारी ऐसी बस्तियां थी जो कि बसी और काफी लंबे समय से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब लगभग 2024 हो चुका है, लेकिन एक लगातार जो इस तरह के कैंप हैं वो दिल्ली में अभी भी बने हुए हैं और इनमें रहने वाली जो संख्या है लोगों की वो भी बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग ज्यादातर एमपी के रहने वाले हैं। एमपी के हैं आप? हैं? इस कैंप में कब से रह रही हैं? 20 साल से ज्यादा हो गए। 20 साल से। हाँ। क्या नाम है आपका? पार्वती। अच्छा, कुछ काम करती हैं यहीं घर में? हाँ, यही काम करते हैं। काम क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी हाँ। करती हैं। अच्छा, वोट है आपका? हाँ, वोट है। वोट है। हाँ। पहले तो ये बताइए, जैसे आप जो काम करती हैं मजदूरी का काम करती है ना, वेतन सही मिलता है? 300 रुपया मिलते हैं वेतन तो। अच्छा, हाँ। मतलब जितने हाँ, मतलब उतना मेहनताना नहीं मिलता? नहीं मिलता। जितनी मेहनत होती नहीं, उतनी नहीं मिलता। है, उतना नहीं मिलता। तो सुविधा हो जाती है खाने पीने की जो कमाती है? नहीं, कोई तो नहीं होती है, कोई इतनी होती है। पूर्ति, एक सेकंड, पूर्ति नहीं होती? नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए, सुविधा मिल रही है, सरकारी सुविधा इस कैंप में? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। क्या क्या नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। आप ही बोलो, क्या नहीं मिल रहा? राशन नहीं मिल रहा है, बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, काम बंद हो गए। खाने पीने क्या करें हम लोग, काम बंद पड़े हम लोग के। तो फ्री राशन नहीं मिलता? कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं बना इधर का, राशन कार्ड नहीं बना? नहीं बना। वोट तो है ना आपका, फिर हाँ, कार्ड हाँ। क्यों नहीं बना? अब पता नहीं है, तो आप ही बताओ। पता किया कभी, जैसे विधायक ऑफिस कभी गए? नहीं, हम नहीं गए। पता ही नहीं है नहीं। हमें कहाँ पे अब बनता पता ही है, नहीं हम हम गए लोग नहीं को कहाँ पर बनता है। तो जहाँ काम करती हैं वहाँ नहीं पूछा कभी इस बारे में? नहीं, कोई बड़ा लिखा या कोई बड़ा आदमी कोई नहीं बताता है, सब अपने अपने मतलब के होते लोग। यहाँ पर पानी की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है और मन से चल के अपना लाइट बिजली सही नहीं आ रही है। जैसे मीटर तो लगा खराब हो जाता है तो बदल जाते हैं, लेकिन अंदर लाइट ही नहीं जाती है किसी की में। विधायक जी के संज्ञान में है ये कि ये दिक्कतें हैं? हाँ है। जानकारी में है? हाँ, तो फिर सही क्यों नहीं हुआ अब तक? पता नहीं, मैं तो 1-2 बार ऊपर से भी गया केजरीवाल के पास। अच्छा, हम्म, गए थे। हम्म। अच्छा, अब दिल्ली में चुनाव है, आपने कहा समस्या तो बहुत ज्यादा है, तो चुनाव किसका करने वाले हैं इस बार, कुछ अब विचार? जो भला करेगा उसी का वो करेंगे। केजरीवाल जी ने भला किया? अब पिछली बार से तो करते आए, लेकिन अब की बार तो पता नहीं क्या हो गया। भूल गए? हम्म। तो दुख है इस बात का? दुख है और नहीं भी है। नहीं भी? हाँ, ऐसा है कि पहले उन्हें रखवाया है, अब परेशान हो रहे हैं। अच्छा, रखवाया मतलब रखवाने से क्या मतलब? यहाँ माने रहने के लिए। अच्छा अच्छा, कितनी पुरानी है ये? ये कम से कम 25 साल हो गए यहाँ। 25 साल? हम्म। तो फिर तो लंबे समय से, जब तो केजरीवाल जी थे भी नहीं, जब नहीं थे तब कौन ध्यान रखता था? तो वो रखते थे अपने कांग्रेस वाले। तो अब कांग्रेस का चुनाव करेंगे? करेंगे, बिल्कुल सहयोग करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे। मतलब जो सहयोग करेगा उसका चुनाव करेंगे? हाँ। हैं? हम्म। अच्छा, बीजेपी? हम लोग गरीब आदमी बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, भला करेगा उनको। यहाँ से कम 50, 60, 70 वोट है यहाँ की, तो जब वोट मांगने आते जब ही आते हैं, अंदर नहीं आते फिर। और बीजेपी? बीजेपी तो अभी तक कुछ नहीं किया है बीजेपी ने। लंबे समय से कुछ किया ही नहीं है। उम्मीद है करेगी कि नहीं? अब ये तो नहीं है पता करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प है और मोड ऑफ दिल्ली में आप चाहे वरिष्ठ वर्ग हो, महिला हो या फिर रिहायशी इलाके हो या झुग्गी बस्ती हो, हर एक वर्ग और स्तर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर तिलक नगर में क्या है मूड ऑफ दिल्ली। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में तिलक नगर विधानसभा करते करते इस वक्त पहुंच चुके हैं धर्मपुरी में। आपको बता दूं कि आप जिस तरह से ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ये भी चलता फिरता बाजार है। हालांकि यहाँ पर साफ सफाई नजर नहीं आ रही है क्योंकि सड़कों पर गंदा जो सीवर का कूड़ा कचरा है वो बाहर निकला हुआ है और रोड की हालत भी थोड़ी खस्ता लग रही है। बाकी इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय हैं उनसे हम बातचीत के जरिए पता करेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरह की समस्या है या फिर सुविधा है। भैया यहीं के हैं आप?
क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह, आप कहाँ के हैं? उत्तराखंड। रहते यही हैं तिलक नगर में? वोट है आपका यहाँ पे? यहाँ का है ना? ये बताइए कि जैसे ये रोड की हालत है, कितने समय से है? ये तो बहुत सालों से है, यहाँ सफाई नहीं होती। यहाँ अभी चले जाओगे, आगे गली में जाओगे, कूड़ादान है, वहाँ पे बहुत गंदगी है। तो सफाई नहीं होती क्या? केजरीवाल ने झाड़ू उठाई थी खाली झाड़ू मारने के लिए, सफाई थोड़ा ना करी इसने। अच्छा, वैसे कब से ब्लॉक है ये सारे सीवर वगैरह? बहुत दिन से हैं, 2-3 महीने हो गए। तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने काम करवाए नहीं? नहीं। कौन है वैसे? जर्नैल सिंह। कितनी बार से हैं? 2-3 बार से हैं। इस बार भी उन्हें ही मौका मिला है पार्टी से? अब नहीं जीत पाएंगे वो। क्यों, वजह क्या है? जब साफ सफाई नहीं है तो कहाँ से जीतेंगे? अच्छा, सड़कें तो खस्ता हैं, सीवर ब्लॉक हैं, इसके अलावा जैसे पानी बिजली इनकी सुविधा है? बात तो वही है, फैक्ट्री में ज्यादा बिल आता, घरों में कम आता। इधर से लेके उधर बात कर लो, बात एक ही है। यहीं के हैं क्या, तिलक नगर के? आपका वोट है? हाँ जी। अच्छा, वैसे यहाँ पे गली गली में कूड़ा है, थोड़ा उस तरफ को दिखाओ। गली गली में कूड़ा है, सीवर का सारा कूड़ा बाहर है, ब्लॉक है, कितने समय से? ये हो गया, कम से कम साल हो गया। ये मेन बाजार है यहाँ पे? हाँ जी, मेन बाजार है। तो फिर अंदर जहाँ रहते हैं वहाँ तो और गंदा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये संज्ञान में है विधायक के, या फिर? देखो, आते देख के चले जाते, बाकी तो कुछ होती नहीं कार्रवाई आगे। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मुद्दा क्या है सरकार को चुनने का? देखो, ये अभी तो कुछ कह नहीं सकते। क्या क्या काम चाहते हैं कि हो आपके इलाके में? काम यही है, सफाई सफाई हो जाए, नाली नुली साफ हो जाए, बस। और बिजली पानी इनकी सुविधा है? हाँ बिल्कुल, सारी अच्छी है? सारी अच्छी है। और स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य की सफाई थोड़ी ठीक ही नहीं है बस। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज? कुछ नहीं है वो, मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है मैम। कुछ नहीं है। इस बार इसमें दिल्ली में, या फिर आप कहें कि ये तिलक नगर में किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। का भारी है? हाँ जी बिल्कुल। अभी तो आप शिकायत कर रहे थे कि काम नहीं करा है। खाली सफाई के लिए थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो वो ठीक है पार्टी। बाकी ठीक है पार्टी, आम आदमी पार्टी। हाँ जी। और दूसरे पार्टियों को मौका नहीं मिलेगा फिर? देखो, मौके भेजी, देखो अब सरकार किसकी आती है तो कुछ कह नहीं सकते अब। लेकिन अपनी पसंद आम आदमी पार्टी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश। तिलक नगर के हैं या नहीं? नहीं, मैं मंगोलपुरी रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे घूमने आए हैं, किसी काम से आए हैं? ऐसे ही आता हूँ, इनकी दुकान है, सामान सही करवाने आया हूँ। अच्छा, बस ऐसे ही बता दो, इस बार दिल्ली में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, या फिर एक तरफा, या फिर दो लोगों के बीच का? दोनों बीच के है। दोनों है, केजरीवाल आएगा और केजरीवाल। लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर तिलक नगर में किस तरह का माहौल है। हालांकि सड़कों को लेकर लोगों की ज़्यादा शिकायतें यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी उस पर वो नहीं है। भैया, क्या नाम है? यहीं के हैं, तिलक नगर के? अच्छा, क्या क्या वैसे समस्या तो नजर आ रही है? सड़क और सीवर वीवर ब्लॉक है, साफ सफाई नहीं है। कब से? ये मैडम, ये तो काफी टाइम से चल रही है। 10 साल हो गए, ये नाले ना भरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं हुई। पार्षद आते हैं, कोई काम करके राजी नहीं है। अच्छा, और विधायक जी का क्या हाल है? विधायक भी नहीं आते इधर। जब से इलेक्शन जीतने के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। हाँ। विधायक कौन है वैसे अभी यहाँ का? जर्नैल सिंह है। जर्नैल सिंह। हाँ जी। अच्छा, इस बार भी उन्हें ही मौका मिला है, टिकट मिला है? हाँ, टिकट तो वैसे मिला है। हाँ। तो उनकी जानकारी में है कि ये सड़क वड़क सही नहीं है? नहीं, वो कंप्लेंट करते हैं, कोई आता ही नहीं। कोई सफाई के लिए भी कितनी बार कंप्लेंट हो चुकी है, कोई आता ही नहीं यहाँ पे साफ इस सफाई। बार चुनावी मुद्दे क्या है आपके तिलक नगर के लिए? क्या क्या सुधार में चाहते हैं? अब चुनावी मुद्दे तो भाई हमें तो यार साफ सफाई चाहिए, एरिया में साफ सफाई होनी चाहिए, बिजली पानी आना चाहिए। वो पानी भी सही नहीं आता, पानी भी है ना, गंदा पानी आता है इधर। कितने समय से गंदा आ रहा है? ये मैडम 2-3 साल से दिक्कत है। मेरा नाम चंद्र प्रवेश जी। आप ही की दुकान है? जी। सामने का नजारा तो थोड़ा सा सही नहीं है। बहुत नज़ारे आते हैं मैम। कैसे कैसे? देख लो, आपके सामने ही है। बाकी ठीक है, जो भी है, हर नेता है जो भी है ऐसी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी आने से पहले जहाँ हर साल सफाई होती थी नाले की,
वो आने के बाद बंद होगी। नाले भरे हुए हैं पूरे तक, जब थोड़ा पानी आता है ओवरफ्लो हो जाते हैं। आपके सामने अब निकल के आए हो, बस यही दिक्कत है हर आदमी को। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। तो चुनाव में ये समस्या फिर सोचकर ही वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सोच के वोट करेंगे। मुकाबला कैसा है वैसे यहाँ पे? मुकाबला अभी तो मैडम नजर नहीं आ रहा कुछ भी। विश्वास ज्यादा किधर कुछ है? विश्वास तो वो क्या बताऊं आपको, हमारे से ज्यादा नॉलेज है। नहीं बताइए, आप जनता हैं, जनता में क्या चल रहा है? तो अब क्या बोलूं आपको, एक ही बात है, जब बीजेपी को डाल लो, जहाँ आम आदमी पार्टी को डाल लो, काम ना उन्होंने करना ना इसी ने करना। बस आदमी आम जनता ने पिसती रहना। तो मुकाबला दो तरफा ही है क्या, बीजेपी आम आदमी पार्टी? हाँ, दो तरफा ही मुकाबला जी। कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है। कांग्रेस कुछ दे नहीं रही। आम आदमी पार्टी वाले ने डाल दिया 21 रुपए दांगे, बस छोटे लोग माड़े लोग उसको वोट डालेंगे, यही है। तो वोट की पॉलिसी दी है? वोट की पॉलिसी है मैडम सारी है। आम पब्लिक को कीड़े मकोड़े की तरह रहना है। उन्होंने ऐसे रहते हैं, आगे भी ऐसे ही रहना उन्होंने। 5 साल बाद एक बार पैसे मिल जाए छुट्टी। उन्होंने अपनी जिंदगी में सुधार नहीं करना, ये है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। यहीं के हैं आप, तिलक नगर के? यहाँ के यहीं। यहाँ सुविधा ठीक है सारी, सड़क पानी बिजली? ना अभी तो ठीक है जी। ठीक है? सड़क ठीक नहीं है। सड़क ठीक नहीं है तो कौन ठीक करवा सकता है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी? कमल का। कमल? कमल कैसे करवा सकता है? आम आदमी पार्टी करा तो रही है काम। हाँ वो ही कर रहे हैं। इस बार किसे मौका मिलेगा? केजरीवाल। केजरीवाल को कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। आप क्या कह रही हैं, अपना बताइए। अब जो आएंगे सरकार अच्छा ही आना चाहिए बस। जी भैया, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है केजरीवाल की हम लोग सपोर्ट है। केजरीवाल का सपोर्ट? इधर थोड़ा साइड में। अच्छा, व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठा रहे हैं आप और कह रहे हैं सपोर्ट केजरीवाल की। वो तो है, कम अच्छा भी रोड सड़क थोड़ा गड़बड़ है, सही करवाए तो हम लोग वोट देंगे उसको। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो बीजेपी जीतेगा फिर, नहीं तो अगर अच्छा काम है तो दोबारा मौका मिल जाएगा। तो अब समय ही कितना रह गया? अब तो सरकार बनाने का समय आ चुका है, अब क्या मौका देना है फिर? मौका देंगे ना मैम, जैसे अगर अच्छा काम करेगा, रोड सड़क बना दे, अच्छा पानी गंदा आ रहा है हर जगह, पानी में सुधार करे, केजरीवाल को वोट देंगे, जीतेगा केजरीवाल। और भी कोई दिक्कत है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और शिक्षा व्यवस्था कैसी है? ना सब सही है, बच्चे सही पढ़ते हैं? सब सही है। सरकारी स्कूल ठीक है? हाँ ठीक है जी। महिलाओं को लेकर भी बहुत कुछ घोषणाएं की गई हैं। अच्छा काम करेगा मैम केजरीवाल, जैसे कर रहे हैं, अगर अच्छा करेगा तो वोट देंगे। अच्छा, दिल्ली में मुकाबला कैसा है? दो तरफा, एक तरफा या फिर त्रिकोणीय? ये पता नहीं मैम। पता नहीं? नहीं। तिलक नगर की जनता ज्यादा क्या पसंद कर रही है, कौन सी पार्टी? हम लोग तो केजरीवाल को सपोर्ट रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मूड ऑफ दिल्ली में जनता कह रही है कि जो वोट है वो काम पर ही जाने वाला है। हालांकि इस विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी मिलीजुली सरकार को लेकर जनता ने अपनी पसंद जाहिर की है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह का आगाज होने वाला है। एक बार फिर मुलाकात होगी अगली किसी विधानसभा से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, सहयोगी मुकेश शर्मा के साथ।